जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जस्ट लाइट पर। काल केवल समय नहीं, जन्म, परिवर्तन और मृत्यु भी है, और इसी काल से परे शिव महाकाल कहलाते हैं। काल भी और कालांतक भी। आगे हम शिव के इसी गहन स्वरूप को समझने की कोशिश करेंगे। एक क्षण कल्पना कीजिए, आपके पास कोई घड़ी नहीं है, कोई सूर्योदय नहीं है, कोई सूर्यास्त नहीं है, कोई दिन नहीं है, कोई रात नहीं है, भूत नहीं, भविष्य नहीं और वर्तमान भी नहीं है, तो समय कहाँ है? क्या अगर समय मापने के लिए कुछ भी नहीं था तो फिर भी समय मौजूद था, पहले और बाद में? इसका अर्थ क्या है? यही वो प्रश्न है जहाँ केवल समय घड़ी की सुई की तरह नहीं रह जाता, वो एक रहस्य बन जाता है। आधुनिक विज्ञान हमें समय में लगभग 1380 करोड़ वर्ष तक ले जाता है, तो सनातन हमें निमिष और कल्प तक ले जाता है। काल का अर्थ सिर्फ समय नहीं होता, उसका दूसरा अर्थ मृत्यु भी है। अब प्रश्न आता है, काल समय है, मृत्यु है, तो महाकाल क्या है? क्या महाकाल केवल अनंत समय का नाम है, या वह उस सत्य की ओर संकेत करता है जहाँ समय की सीमा समाप्त हो जाती है? श्रावण के इस पावन महीने में आइए घड़ी की एक छोटी सी टिक टिक से शुरू करते हैं एक ऐसी यात्रा जो हमें काल से महाकाल तक ले जाएगी। आप जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल देख रहे हो, यह पृथ्वी के इतिहास को समझने की वैज्ञानिक समय रेखा है। इसके बारे में विस्तृत जानकारी ब्रिटेनिका और यूएस जियोलॉजिकल सर्वे इसमें मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। पश्चिम के लोगों के अनुसार टाइम सीधी रेखा में चलता है, भूत, भविष्य और वर्तमान। एंशिएंट हिंदूज इसे टाइम साइकिल की तरह दिखाते थे। काल चक्र यानी समय का अंत अगले समय का प्रारंभ माना जाता है। टाइम साइकिल हमेशा दो पेयर में चलती है, एक इनर और एक आउटर। इसमें इनर टाइम साइकिल युगों को माना जाता है और आउटर टाइम साइकिल ब्रह्मांड को माना जाता है, जहां ब्रह्मांड का एक वर्ष 360 ह्यूमन वर्ष के बराबर माना जाता है। दोस्तों, जैसे दिन के बाद एकदम से रात नहीं हो जाती और रात के बाद एकदम से दिन नहीं हो जाता, इसके बीच के टाइम पीरियड को संध्या और संध्यांश कहा जाता है। स्क्रीन पे देख सकते हो, सतयुग मुख्य 4000 वर्ष, 400 संध्या और 400 संध्यांश, यानी कुल 4800 डिवाइन ईयर्स। वैसे ही त्रेता, द्वापार और कलयुग की अवधि जरा ध्यान से देखिए, और इन सब का अनुपात 4:3:2:1 इसमें ही आएगा। अगर हम डिवाइन ईयर्स को ह्यूमन ईयर्स से गुणा करें तो हमें ह्यूमन ईयर्स की अवधि मिलेगी, और इसका हम अनुपात निकालें तो 4:3:2:1 यही आएगा। इस चार्ट से हमें बेहतर समझ में आएगा। डिवाइन ईयर्स और ह्यूमन ईयर्स, संध्या, मुख्य युग, संध्यांश और टोटल डिवाइन ईयर्स। इसी तरीके से ह्यूमन ईयर्स, संध्या, मुख्य युग, संध्यांश और टोटल ह्यूमन ईयर्स, और दोनों का अनुपात 4:3:2:1। 12 लाख डिवाइन ईयर्स को 360 ह्यूमन ईयर्स से गुणा करे तो आएगा 43,20,000। आगे देखेंगे काल चक्र का विस्तृत स्वरूप, और यह संपूर्ण सनातन काल गणना है। उल्का पिंड और चट्टानों की रेडियोमेट्रिक डेटिंग से मॉडर्न साइंस मानता है कि पृथ्वी की आयु लगभग 4.54 अरब ईयर है। वही पे सनातन काल गणना कहती है कि एक ब्रह्मरात्रि मतलब 4.32 अरब वर्ष है। ये तो हो गई बड़े स्केल पे ब्रह्मांड की काल गणना। आज के समय की काल गणना आपके स्क्रीन पे सेकंड से लेके 1 वर्ष तक। आइए भगवान शिव को हम जरा गहराई से समझें। माथे पे है चंद्रमा। चंद्रमा हमेशा बढ़ता और घटता रहता है, इसलिए वो काल चक्र और निरंतर परिवर्तन की याद दिलाता है। काल का चक्र भी शिव के अधीन है। शिव के गले में वासुकी सर्प है, जो काल, मृत्यु और भय का प्रतीक है। सांप समय समय पे अपनी केंचुली उतारता रहता है। सांप की केंचुली उतारने का मतलब परिवर्तन, पुनर्नवीकरण, और जीवन के हर एक क्षण में कुछ पुराना समाप्त हो जाता है और कुछ नया प्राप्त होता है, इसका संकेत देता है। तीसरा नेत्र ज्ञान, विवेक और अंतर्दृष्टि का प्रतीक है। तीसरा नेत्र केवल विनाश का नहीं, अज्ञान और अहंकार के नाश का प्रतीक है। चिता भस्म नश्वरता का प्रतीक है। शरीर, धन, सत्ता और अहंकार एक दिन समाप्त हो जाता है। जटाएं तप, वैराग्य और ऊर्जा पर नियंत्रण का प्रतीक है। जटा में गंगा, जीवन, ज्ञान और शुद्धता का प्रवाह।
प्रचंड प्रवाह को नियंत्रित करने का सामर्थ्य, हाथ में त्रिशूल। इसे भूत, भविष्य और वर्तमान से जोड़ा जाता है तथा सत्व, रज और तम गुण का भी प्रतीक माना जाता है। डमरू नाद, स्पंदन, सृजन और लय का प्रतीक है। नीलकंठ समुद्र से निकला हुआ विष अपने कंठ में धारण कर लिया। व्याघ्र चर्म, उग्रता, वासना, हिंसक प्रवृत्ति पर नियंत्रण अर्थात प्रवृत्ति पर विवेक का नियंत्रण। ध्यानस्थ शिव अंतरिक्ष स्थिरता का प्रतीक है। बाहर काल गतिमान है लेकिन भीतर की चेतना स्थिर है। तांडव, जो बना है वो बदलेगा, जो बदला है वह समाप्त होगा और उसी से नए सृजन का मार्ग बनेगा। महर्षि पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण को अत्यंत सुव्यवस्थित और संक्षिप्त बनाने के लिए 14 महेश्वर सूत्रों का प्रयोग किया। इन्हें भगवान शंकर के डमरू से निकले हुए ध्वनियों से जोड़ा जाता है, जो इस प्रकार है। अब इसकी ध्वनि सुनिए। 12 केवल एक संख्या नहीं है, इसके पीछे भारतीय परंपरा में एक गहरा अर्थ है और जब हम इसे भगवान शिव से जोड़ते हैं तो इसका अर्थ और भी गहरा होता है। ये आपकी स्क्रीन पे 12 ज्योतिर्लिंग के नाम, लेकिन आपने कभी सोचा है ज्योतिर्लिंग 12 ही क्यों है? अगर पता है तो कमेंट में जरूर बताइए। वैदिक परंपराओं में 12 आदित्य का उल्लेख मिलता है। अदिति का पुत्र या सूर्य से जुड़ी हुई दिव्य ऊर्जा। ये 12 शक्तियाँ वर्ष के 12 महीने में प्रकृति और ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखती है। 12 राशियाँ, सूर्य हर महीने में एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है। इन 12 आदित्यों की ऊर्जा 12 राशियों से सीधी जुड़ी हुई है और एक वर्ष में 12 महीने। और अधिक मास क्यों आता है इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। जुपिटर यानी बृहस्पति सूर्य की परिक्रमा 12 वर्ष में पूरी करता है। 12 कृष्ण पक्ष, 12 शुक्ल पक्ष, 9 ग्रह और 12 राशियाँ, इनको गुणा करें तो अंक आता है 108। सूर्य और चंद्र का डायामीटर 108। पृथ्वी की चंद्र और सूर्य के बीच दूरी लगभग 108 गुना है। कैलाश पर्वत दुनिया का सबसे रहस्यमय पर्वत है।